इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको कंजंक्शंस का यूजेज पार्ट 1 का ए यूज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। कंजंक्शंस क्या हैं? ये कनेक्टिव्स हैं जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं। डेफिनेशन को देखें। कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स। कंजंक्शंस अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं। फ्रेजेस को, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर, ये क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को आपस में ये कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है जॉन एंड जेन आर हैप्पी। यहाँ पे दो नाउन्स हैं जिनको कनेक्ट किया गया एंड के साथ, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसके साथ। नेक्स्ट है ही लाइक्स आइसक्रीम एंड कस्टर्ड। यहाँ पे आइसक्रीम और कस्टर्ड को कनेक्ट किया गया एंड के साथ। नेक्स्ट है दे आर हैप्पी एंड कंटेंटेड। यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स हैं जिनको कनेक्ट किया गया एंड के साथ। नेक्स्ट है दे वेंट इनसाइड साइलेंटली एंड केयरफुली। यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया गया एंड के साथ। नेक्स्ट है ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स को आपस में कनेक्ट किया गया लेकिन कंट्रास्ट दिखाया गया है, जो कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बट के साथ कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। नेक्स्ट है यानी मेन जो कंजंक्शंस के पार्ट्स यानी काइंड्स हैं वो क्या होते हैं? वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो ये क्या हैं इनको हम आगे चल के पढ़ते हैं। लेकिन कंजंक्शंस जो इस्तेमाल होते हैं तो किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सिंपल सेंटेंस में तो कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होता। जैसे ये सेंटेंस आप देखें, आई लाइक रीडिंग बुक्स, यहाँ पे कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग स्टोरीज़। यहाँ पे दो बातों को कनेक्ट किया गया। आई लाइक वॉट? रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग स्टोरीज़। रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग स्टोरीज़, ये दो बातों को, दो क्लॉजेस को कनेक्ट किया गया। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग स्टोरीज़। तो यहाँ पे ये आई लाइक जो है वो रिपीट हो जाएगा एंड आई लाइक राइटिंग स्टोरीज़, लेकिन इसको रिपीट नहीं करना क्योंकि ये कनेक्टेड है और यही सेंस जो है यहाँ पे अंडरस्टूड है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये मिसाल देखें कि आई रीड बुक्स बिकॉज दे गिव मी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो बिकॉज कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऊपर वाला जो एंड कंजंक्शन था ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो कंपाउंड हुआ पहले वाला। अभी जो नेक्स्ट है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कैसे होगा? आई रीड बुक्स बिकॉज दे गिव मी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आई रीड बुक्स जो है ये मेन क्लॉज है और यहाँ पे ये जो बिकॉज दे गिव मी इंफॉर्मेशन, ये बिकॉज कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो यानी माइनर क्लॉजेस को मेन क्लॉजेस से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिसको कंपाउंड भी किया जाए और कॉम्प्लेक्स भी किया जाए। तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी इस्तेमाल होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी इस्तेमाल होता है। ये कैसे होगा? ये देखें, आई रीड बुक्स एंड राइट स्टोरीज़। यहाँ तक ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ। उसके बाद इफ़ आई हैव टाइम, यहाँ पे इफ़ जो कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये जो क्लॉज है ये माइनर क्लॉज है। इफ़ आई हैव टाइम, अगर मुझे वक्त होता है तो मैं किताबें पढ़ता हूँ और कहानियाँ लिखता हूँ। ये जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के काइंड्स, यानी किस तरह के इसके सब पार्ट्स होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, यानी इसका मतलब है एडिशन, यानी जो एडिशन दिखाते हैं, फ़कत ऐड इन्फॉर्मेशन की जाती है। जैसे ही पास द टेस्ट, एंड है ही पास द टेस्ट एंड जॉइन द सर्विस। तो यहाँ पे जो एंड है ये
कनेक्ट करता है, एडिशन दिखाता है कि एक तो उसने टेस्ट पास किया और सर्विस ज्वाइन की, तो ही पास द टेस्ट एंड ज्वाइन द सर्विस। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जिनको एंड के साथ ज्वाइन किया गया। नेक्स्ट है कि बोथ एंड, ही वॉज बोथ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। तो यहाँ पे ये दो कंजंक्शंस एक साथ आते हैं पेयर में, बोथ एंड। ही वॉज बोथ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, वो खुश भी था, मुतमईन भी था और खुश भी था। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड एंड हैप्पी ये बोथ हैं, दो हैं, तो इस ही वॉज बोथ, इसलिए ही वॉज बोथ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, यहाँ पे ये एंड आ गया। नेक्स्ट है टू, ही इज़ अ हिपोक्रेट एंड अ चीटर टू। यहाँ पे हिपोक्रेट और चीटर, यहाँ पे टू बताया जा रहा है कि वो मुनाफिक भी है और धोखेबाज भी है। तो यहाँ पे कंजंक्शन जो है वो ये टू यूज़ हुआ। नेक्स्ट है कि ऑल्सो, ही इज़ ऑनेस्ट एंड फ्रेंडली ऑल्सो। तो ये कंजंक्शन जो है वो आखिर में आ रहा है, क्योंकि कंजंक्शन शुरू में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है और दो क्लॉजेस के बीच में भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये एंड और ऑल्सो दो कंजंक्शन पेयर में यूज़ हुए हैं, ठीक है ना। ही इज़ ऑनेस्ट एंड फ्रेंडली ऑल्सो, तो यहाँ पे ऑल्सो और एंड ये कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट है एज वेल एज, ही एज वेल एज यू इज़ अनअवेयर। यहाँ पे जो एज वेल एज कंजंक्शन है, इसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए जो वर्ब होगा वो इसी से एग्री करेगा। तो ही एज वेल एज यू आर अनअवेयर नहीं होगा, लेकिन इज़ अनअवेयर, क्योंकि ये पहला जो सब्जेक्ट है दिस इज़ इम्पोर्टेंट, तो इसी से ये एग्री करेगा। नेक्स्ट है नो लेस देन। नो लेस देन भी कुछ इसी तरह से है जैसे एज वेल एज है, तो इसमें भी पहला सब्जेक्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ही नो लेस देन यू इज़ अनअवेयर, तो यहाँ पे फिर से इज़ यूज़ हुआ है जो कि ही के साथ एग्री कर रहा है। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये भी पेयर में आता है। ही इज़ नॉट ओनली फाइंड, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो जेल्ड। यहाँ पे ऑल्सो भी आना चाहिए, बट ऑल्सो जेल्ड। ना फ़कत उसको जुर्माना हुआ लेकिन उसको जेल भी हुई, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो ये कंजंक्शंस इस्तेमाल हुए। नेक्स्ट है वेल, यू लाइड टू मी। आपने मेरे साथ झूठ बोला। वेल आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। वेल का मतलब है कि हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तो यहाँ पे वेल कंजंक्शन यूज़ हुआ है। वेल जैसे हम कहते हैं कि अच्छा मुझे ये उम्मीद नहीं थी, हालांकि ये मुझे उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट है नाउ, यू बिलीव्ड इन हिम। आपने उसमें एतबार किया, उस पर एतबार किया। नाउ ही वॉज अ लायर। देखो वो एक झूठा था, अलबत्ता वो एक झूठा था, तो नाउ कंजंक्शन यूज़ हुआ। नेक्स्ट है बी, अल्टरनेटिव और चॉइस। यानी चॉइस किस तरह से दिखाई जाती है, जैसे देखें ईदर और नीदर नॉर। तो ईदर और नीदर नॉर ये जो है चॉइस दिखाते हैं। इसको ब्रिटेन में आइदर और नाइदर नॉर कहा जाता है, पढ़ा जाता है, ईदर और। सो ईदर और, ईदर ही इज़ अ फूल और ही फेंड्स इट। इसका मतलब है या तो वो अहमक है या अहमक होने का बहाना करता है। ईदर ही इज़ अ फूल और ही फेंड्स इट, या तो वो अहमक है या अहमक होने का बहाना करता है। ईदर और यहाँ पे कंजंक्शन चूज हुए। नेक्स्ट है नीदर नॉर और नाइदर नॉर। ही वॉज नेदर हिज रिलेटिव नॉर हिज फ्रेंड।
ना तो वो उसका रिश्तेदार था ना ही उसका दोस्त था। तो जब दो नेगेटिव्स आएँ तो इसी तरह से हम नीदर नॉर इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज नीदर हिज रिलेटिव नॉर हिज फ्रेंड, ना तो वो उसका रिश्तेदार था ना उसका दोस्त था। नेक्स्ट है अदरवाइज, एल्स, और। तो इस तरह से हरी अप, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, यहाँ पे हम और भी यूज़ कर सकते हैं, एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जल्दी करो वरना या दूसरी सूरत में ट्रेन मिस हो जाएगी, ट्रेन चली जाएगी। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंट्रास्ट दिखाता है, जैसे बट ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। स्टिल, येट, ये दोनों एक ही मीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे ही गॉट द सेकंड पोजीशन, स्टिल ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, और येट, स्टिल और येट। नेक्स्ट है नेवरदलेस, ताहम, फिर भी। नेवरदलेस, सपोज के ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज़, उसने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। नेवरदलेस ही डिड नॉट क्विट हिज स्ट्रगल, ताहम, फिर भी उसने अपनी जदोजहद को नहीं छोड़ा। हाउएवर, अलबत्ता, ही फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम ऑल हिज फ्रेंड्स, यानी उसने अपने सारे दोस्तों की तरफ से मुखालफत का सामना किया। हाउएवर, अलबत्ता, ही डिडंट स्टॉप, वो रुका नहीं। नेक्स्ट है हिज फ्रेंड्स अपोजिट हिम, यानी उसके दोस्तों ने उसकी मुखालफत की। ही कैरीड ऑन, हाउएवर, विथ हिज स्ट्रगल, ये और स्ट्रक्चर है, इस तरह से कामा भी इस्तेमाल होंगे क्योंकि ये और स्ट्रक्चर है पहले वाला, उसमें पहले सेमीकोलन आया है, उसके बाद हाउएवर के बाद कामा आया है। ठीक है, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और रिलेटेड क्लॉजेज जो रिलेटिव होते हैं उसके बाद सेमीकोलन, और उसके बाद इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आगे हम सेमीकोलन के बाद वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हिज फ्रेंड्स अपोजिट हिम, उसके दोस्तों ने उसकी मुखालफत की। ही कैरीड ऑन, लेकिन वो उसने जदोजहद जारी रखी। हाउएवर, विद हिज स्ट्रगल, अलबत्ता अपनी जदोजहद के साथ वो चलता रहा। नेक्स्ट है ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन हाउएवर डिफ़िकल्ट इट इज़, वो सवाल हल कर सकता है जितना भी मुश्किल हो। तो हाउएवर यहाँ पे जितना भी मुश्किल हो, तो हाउएवर यहाँ पे कोई कामा वगैरह नहीं आएगा क्योंकि ये दो क्लॉजेस के बीच में ये कनेक्ट कर रहा है दो क्लॉजेस को। नेक्स्ट है वेयर एज वाइल, ऑनेस्ट पीपल लव ट्रूथ, वेयर एज और वाइल डिसऑनेस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे कंजक्शन इस्तेमाल हुए, वेयर एज, वाइल। नेक्स्ट है ओनली, डू वॉट एवर यू लाइक, ओनली डोंट बी डिसऑनेस्ट, जो मर्ज़ी करो फ़कत बेईमानी नहीं करो, बेईमान मत होना। तो इस तरह से ये ओनली कंजक्शन है। नेक्स्ट है डी, इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव जो है वो इन्फ्रेंस दिखाता है, वो किस तरह, जैसे नतीजा किसी चीज़ का। देयरफॉर भी इन्फ्रेंस दिखाता है। ही वॉज केयरलेस, देयरफॉर ही फेल्ड, देयरफॉर shows result, inference. Next, so he continued with his struggle, so he succeeded. So is the connection. उसने अपनी जदोजहद के साथ यानी वो जारी रखी अपनी जदोजहद, इसलिए कामयाब हुआ। फॉर का मतलब इसीलिए होता है कोई वजह, इसलिए। अच्छा, फॉर he could not answer the questions for he knew nothing, क्योंकि उसको कोई पता नहीं था, इसलिए कि उसको कोई पता नहीं था, उसे कुछ भी इल्म नहीं था। I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this.